आज हम बात करेंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमन में यूरिनरी सिस्टम के ऊपर। यूरिनरी सिस्टम ह्यूमन के बॉडी में पाया जाने वाला एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम माना जाता है। इसके साथ साथ ये सिस्टम हमारी बॉडी को एक हेल्दी बॉडी रखने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर हम इस सिस्टम के कुछ कंपोनेंट्स की बात करें ना, तो नंबर 1 कंपोनेंट होता है किडनी। जैसे कि हम देख सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर ना 2 किडनीज लोकेट होती हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो हमारी जो राइट किडनी है वो थोड़ी सी नीचे है, जबकि हमारी लेफ्ट किडनी हमारी राइट किडनी से ऊपर होती है। और इनका जो ये स्ट्रक्चर है ना, ये बिल्कुल किडनी बीन्स की तरह होते हैं, जिसको हम उर्दू में लोबिया कहते हैं। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि हमारी ना इन किडनीज के अंदर से ना एक छोटी सी ट्यूब आ रही है, जिसको हम यूरेटर का नाम दे रहे हैं। हमारी दोनों किडनी से ना हमें ये ट्यूब्स देखने को मिल रहे हैं, जिनको हम यूरेटर का नाम दे रहे हैं। अब ये यूरेटर करती क्या है? ये हमारी दोनों किडनी से सेपरेटली जो यूरिन क्रिएट किया होता है हमारी किडनीज ने, उनको लेकर आती हैं और हमारे आकर ब्लैडर में स्टोर कर देती हैं। अब ब्लैडर क्या करते हैं? ब्लैडर हमारे यूरिन को अपने अंदर एक टेम्पररी टाइम के लिए ना स्टोर करता है, जब तक उसकी कैपेसिटी जो है, स्टोरेज की कैपेसिटी, वो ख़त्म ना हो जाए। वंस हमारा ब्लैडर फिल हो जाता है तो हमारे ब्लैडर के बिल्कुल नीचे ना हमें ट्यूब देखने को एक मिल रही है। इस ट्यूब को ना हम यूरेट्रा का नाम देते हैं। अब यूरेट्रा का करता है, ये वो मेन जगह होती है जहां से हमारी बॉडी से यूरिन एक्सक्रीट आउट हो रहा होता है। सो ये सब कुछ ना एक जनरल प्रोसेस था कि किस तरह हमारा यूरिनरी सिस्टम ना वर्क करता है। अब हम इसकी थोड़ी सी डिटेल पढ़ते हैं। नंबर 1 हम बात कर लेते हैं हमारी किडनी के ऊपर। किडनी का बेसिक फंक्शन होता है हमारी बॉडी के अंदर जितना भी ब्लड प्रेजेंट है ना, उस ब्लड में से वेस्ट प्रोडक्ट को निकालना, फिल्टर करना और वापस से हमारी बॉडी में उस ब्लड को भेज देना। उसके अलावा अगर हम किडनी के वेट की बात करें तो किडनी का वेट ना लेस देन 1% होता है हमारे टोटल बॉडी वेट के। और इसके साथ साथ हमारी एक हार्ट बीट से प्रोड्यूस होने वाला 20% ब्लड हमारी किडनी को ट्रांसपोर्ट करवाया जा रहा होता है। अब ये ब्लड किस तरह हमारी किडनी को ट्रांसपोर्ट कराते हैं, उस पर बात करते हैं। अगर हम इस किडनी को देखें तो इसको अगर हम थोड़ा सा जूम इन करें ना, तो हम देख सकते हैं कि इसके अंदर ना 2 तरह की ना ट्यूब्यूल्स जा रही हैं। एक रेड है और एक ब्लू है। ये जो रेड ट्यूब्यूल हमें देखने को मिल रही है ना, इसको हम रीनल आर्टरी का नाम देते हैं। ये क्या करता है? ये हमारी बॉडी से ब्लड को लेकर आता है और हमारी किडनी को देता है। जब हमारी किडनी ये ब्लड ले रही होती है तो हमारी ना किडनी के अंदर नेफ्रॉन होते हैं, और नेफ्रॉन के अंदर जो ये एरिया होता है ना, बाउमन कैप्सूल, वो क्या करता है? वो इस ब्लड को रीनल आर्टरी से लेता है और उसको फिल्टर करता है। जो उसके अंदर वेस्ट होता है ना, वो ऊपर ही रह जाता है, और जो ब्लड फिल्टर हो गया होता है वो जाता है। और ये जो ब्लू ट्यूब हमें देखने को मिल रही है ना, इनके ज़रिए हमारी वापस बॉडी के अंदर चला जाता है। ये जो ब्लू ट्यूब हमें देखने को मिल रही है ना, इसको हम रीनल वेन कह रहे हैं। और इसी के ज़रिए क्या होता है, जो फिल्टर ब्लड हमारी किडनी ने की है वो हमारी बॉडी में वापस चला जाएगा। इसके अलावा अगर हम हमारी किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें तो हम देख सकते हैं कि ये जो बिल्कुल आउटर मोस्ट कैप्सूल हमें देखने को मिल रहा है ना, इसको हम रीनल कैप्सूल का नाम देते हैं। इस रीनल कैप्सूल के अंदर ना बिल्कुल एक लाइट पिंक कलर एरिया हमें देखने को मिलता है, जिसको हम रीनल कॉर्टेक्स का नाम दे रहे हैं। फर्दर इस रीनल कॉर्टेक्स को थोड़ा सा इसके अंदर जाया जाए ना, तो हमारा एरिया ना लाइट पिंक की जगह ना डार्क पिंक होने लग जाता है, जिसको हम रीनल मेड्यूला का नाम दे रहे हैं। फर्दर हम देख सकते हैं कि हमारी इस किडनी के अंदर ना हमें कोन लाइक शेप्स देखने को मिल रही हैं। ये जो कोन लाइक शेप्स है ना, डिफरेंट हैं, ठीक है। ये जो है ना, इनको हम रीनल पिरामिड का नाम देते हैं। इन रीनल पिरामिड के अंदर ना मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन रह रहे होते हैं। इसके साथ साथ अगर हम इस किडनी को थोड़ा सा और जूम इन करें ना, तो हम देख सकते हैं कि ये जो एरिया है ना, ठीक है, ये जो एरिया हमें नजर आ रहा है, इसको हम पेल्विस कहते हैं। अब ये पेल्विस किस तरह बनते हैं, पहले उस पर बात करते हैं। हमारे ये जो रीनल पिरामिड होते हैं ना, इनके दरमियान अगर थोड़ी सी स्पेस है, मतलब कम स्पेस है, तो हम उस स्पेस को माइनर कैलिक्स का नाम देते हैं। लेकिन अगर इनके दरमियान ज़्यादा स्पेस पाई जाए तो हम उसको मेजर कैलिक्स का नाम देते हैं। अब ये मेजर और माइनर कैलिक्स ना मिलकर ना हमारे इस पेल्विस रीजन को बनाती हैं। अब ये जो रीजन है ना, हम देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा ना इसकी ना विड्थ ज़्यादा है, मतलब हमें नज़र आ रही है कि इसके अंदर ना थोड़ी बहुत स्पेस है, मतलब ये एम्प्टी है। तो ये क्या करता है, ये किडनी के अंदर जो भी यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है, जो भी वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, वो क्या करता है, पेल्विस अपने अंदर स्टोर करता है फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। फर्दर ये पेल्विस ना थोड़ा सा नैरो होता जाता है। जैसे जैसे ये नैरो होता जाता है ना, जो ये नैरो इसकी ट्यूब बन रही है ना, इसको हम यूरेटर का नाम देते हैं। ये यूरेटर क्या करता है, ये यूरेटर हमारे इस पेल्विस रीजन से आने वाले यूरिन को ना हमारे आहिस्ता आहिस्ता करके ना हमारे ब्लैडर तक पहुंचाता है।
अब एक दफ़ा यूरिन हमारे ब्लैडर में आ गया, अब ब्लैडर क्या करती है, यूरिन को स्टोर करता रहता है। तब तक उसको स्टोर करेगा जब तक जो हमारा ब्लैडर है वो टोटली फुल ना हो जाए या उसकी कैपेसिटी टोटली ख़त्म ना हो जाए। वंस हमारा ब्लैडर फुल हो गया तो हमारे ब्लैडर के बिल्कुल नीचे ना हमें एक छोटी सी पाइप देखने को मिलती है जिसको हम यूरिथ्रा का नाम देते हैं। ये यूरिथ्रा क्या करती है, ये यूरिथ्रा स्लोली हमारी बॉडी से ना यूरिन को एक्सक्रीट आउट करवा रही होती है। अब ये जो यूरिन का फ्लो होता है ना, ये ऐसे नहीं होता कि एकदम से ही हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाए, बल्कि हमारे ब्लैडर के अंदर मौजूद स्फिंक्टर मसल्स जो होते हैं वो मदद करते हैं हमारे यूरिन के फ्लो को रिसाइड करने में। तो ये सारा प्रोसेस था कि किस तरह हमारी बॉडी के अंदर ना यूरिनरी सिस्टम वर्क करता है। इसके साथ साथ हमें पता है कि हम ह्यूमंस के ना फर्दर 2 जेंडर्स होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। अब ये जो यूरिथ्रा होता है ना, ये फीमेल के अंदर तो यूरिनेशन ही करवाते सिर्फ, क्योंकि फीमेल के अंदर यूरिनेशन का सिस्टम अलग है और रिप्रोडक्शन का सिस्टम अलग है, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं कि यूरिथ्रा फीमेल में सिर्फ यूरिनेशन करवाता है। लेकिन अगर हम मेल में देखें तो मेल में ना यूरिनेशन और रिप्रोडक्शन दोनों की ओपनिंग सेम है, यानी कि यूरिन और सीमेन दोनों ही हमारे पीनस के थ्रू रिलीज आउट होते हैं। अब इसके लिए ना हमने मेल के अंदर ये जो यूरिथ्रा है ना, इसको हमने यूरिनोजेनिटल डक्ट का नाम दिया, क्योंकि ये 2 डिफरेंट प्रोसेसेस को फॉर्म करवा रहा होता है। 2 डिफरेंट सिस्टम्स हमारे मेल के अंदर हमें एक ही प्रोसेस के थ्रू देखने को मिलते हैं। सो ये सारा प्रोसेस था कि किस तरह हमारी बॉडी के अंदर यूरिनरी सिस्टम वर्क करता है। बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर ये लेक्चर आप कंप्लीटली देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ बेशुमार MCQs, उनके आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस भी हासिल करना चाहते हैं, एंड दैट ऑल फ्री, तो अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाइए एंड लिखिए हिप्पो ई लर्निंग प्रोग्राम। हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, ना सिर्फ इसे खुद यूज़ कीजिए बल्कि अपने दोस्त एंड क्लास फेलोज़ को भी रेकमेंड कीजिए।